दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट्स आपका रेशनल नंबर्स और दूसरा पार्ट्स आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल्स भी आपको दिया जाएगा। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर्स में जो है अदर टाइप्स बढ़ते जाते हैं, बट इरेशनल नंबर जो होता है आपका सेम हो, इक्विवेलेंटली हो जाता है, रुक जाता है वो। इसमें आपको जो है √3, √5, √7 यानी वैसा वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं आ सकता हो या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। वही रेशनल नंबर आपका हो जाता है 2, 5, 7, 3/2, -5/7, -7, ये सब आपका रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर आपको रेशनल नंबर जो है डिवाइडेड पार्ट्स के अनुसार वह इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर होगा, जितना भी इंटीजर्स है वो आपका रेशनल नंबर होगा। तो इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव टू निगेटिव यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वे सारे नंबर आपको इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद होल नंबर, होल नंबर क्या है, तो होल नंबर जो है जीरो के साथ सभी काउंटिंग नंबर जो होता है होल नंबर कहलाता है। जीरो के साथ जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी ऑल काउंटिंग नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी रियल नंबर को अगर डिफाइन करने के लिए आपको कहा जाए तो सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर आपका रियल नंबर कहलाएगा, सभी होल नंबर आपका रियल नंबर कहलाएगा, सभी इंटीजर्स नंबर आपका रियल नंबर कहलाएगा और सभी रेशनल नंबर यानी ओवरऑल जितना भी रेशनल नंबर है वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। उसके एवज में इरेशनल नंबर का भी जो एग्जाम्पल्स आएगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाता। ठीक है, तो यहाँ आपको डिवाइडेड रखना है कि रियल नंबर जो होता है ऑब्जर्वली दो भागों में बढ़ जाता है। रियल नंबर आपके कितने भागों में बढ़ जाते हैं, दो भागों में। एक भाग आपका हो जाता है रेशनल नंबर और दूसरा भाग आपका हो जाता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, p/q फंक्शंस में जितना भी आते हैं सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर जो होता है जो भी टर्म्स रूट में आता है या फिर वहाँ से निकल नहीं पाता, जैसे यहीं पर हम लिख देंगे √9, तो √9 जो है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। √9 क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम √9 का जो है रूट जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। कितना होगा, 3। तो 3 जैसे ही आ गया तो वह 3 जो होगा आपका क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। वह 3 किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसीलिए 9 को जो है कभी भी हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो नंबर होल नंबर कहलाते हैं, जितने भी होल नंबर है वो नंबर आपको इंटीजर्स कहलाते हैं, जितने भी इंटीजर्स है वो आपको रेशनल नंबर कहलाते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है टोटल इंटीजर्स नंबर जितना होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। होल नंबर भी हमारा रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, मिटा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है आपको कि द नंबर ऑफ द फॉर्म, एक मिनट, the number of the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। क्वेश्चन लिख देते हैं।
नाउ एज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका द नंबर आपको दिखाना है हमको रैशनल नंबर का। कोई भी एग्जांपल्स हम इसमें आपको दे सकते हैं, 2/3, 7/5, 3/7, 121/99, 1 -7/5। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं आपको इंटीजर्स जो हैं, जिसमें q आपका क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो q डज नॉट इक्वल यानी डिनोमिनेटर हमारा के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे सारे नंबर आपके एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर्स के। ठीक है, अब इसके बाद आपका टॉपिक होता है एक नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर लाइन। तो मान लीजिए नंबर लाइन को हमको डिनोटेट करना है, कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाता है, कोई भी पॉइंट डिनोटेट करना है हमको। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए डिनोटेट करना है, तो उसको हम नंबर लाइन पर किस तरह से डिनोटेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए तो नंबर लाइन है क्या, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो एक्सिस आप जानते होंगे, ये एक लाइन हो गया। अब इस लाइन में एक मिड पॉइंट ज़रूर होगा। ठीक है, मिड पॉइंट हमारा हो गया यहाँ, यानी इसको हम सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट 0 कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई लाइन बढ़ेगा तो आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में जाएगा, और जब दोनों डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ से एक पॉजिटिव वेव और एक निगेटिव वेव की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव इन्फिनाइट टर्म्स, और ये हो गया आपका निगेटिव इन्फिनाइट टर्म, जिसमें बीच में आपका 0 पॉइंट हो गया। अब 0 से राइट बढ़ेंगे, 0 से राइट्स की ओर अगर जाते हैं पॉजिटिव बढ़ेंगे, 1 2 3 4, और इधर नेगेटिव की ओर आना। ठीक है, अब कोई भी नंबर आपको मान लीजिए डिफाइन करना है कि ये नंबर यहाँ नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपको 3 के बारे में कहा जाएगा कि 3 जो है नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 3 जो हमारा यहाँ आया, तो ये हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, और उसी में 3 पॉइंट्स अगर 3 बूस्ट दिया जाए, 3.3 कि 3.3 हमारा जो है नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो 3.3 का मीन्स हो गया 3 और 4 के बीच में, 3 to 4। 3.3 का मीन्स क्या हो जाएगा, 3 to 4, यानी 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो होता है टेंस का डिस्टेंस होता है, 0.10 का। ठीक है, तो 0.10 का जो डिस्टेंस होता है, तो उन दोनों के बीच में अब 3.5, तो आप स्केल में भी देखते होंगे कि दोनों के बीच में यहाँ जो एक छोटा सा लाइन रहता है जो कि उसका मिड पॉइंट होता है। तो उस मिड पॉइंट से पहले हमको देखना है कि तीसरा बिंदु कहाँ है। तीसरा बिंदु हम लोगों का यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिकेटेड पॉइंट 3.3। ठीक है, और वही अगर निगेटिव में कहेगा कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट -2.2 इन नंबर लाइन। तो 2.2 को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम देखेंगे 2 हमारा कहाँ है, तो 2 हमारा यहाँ है। तो 2 यहाँ है, तो 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो 2 से ज़्यादा तो हमको 3 आ रहा है, और 3 से कम है, तो दोनों के बीच में हमको लेना है। तो दोनों के बीच में जब देखेंगे तो 2.2, तो 2 पॉइंट से आगे आएंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, ये हमारा क्या इंडिकेटेड पॉइंट हो गया, -2.2। तो -2.2 रिप्रेजेंट हो गया हमारा नंबर लाइन पर। कन्फ्यूज़न के लिए आपको ये भी कह सकता है कि 5/3। ठीक है,
कि 5/3 अगर दिया जाए, यहाँ तो मान लीजिए -2 कह दें, -3 कह दें या 2.2 कह दें, तो उसको आप दिखा दीजिएगा कि हाँ इस तरह से होता है। लेकिन अब 5.3 कह रहा है, 5/3, तो 5/3 इट मीन्स नॉमिनेटर हमारा 5 है, डिनोमिनेटर हमारा 3 है, यानी 3 को 5 भागों में बांटना है। 5वां भाग, 3 का 5वां भाग, तो 3 का 5वां भाग। तो सबसे पहले इसको आसान तरीके से डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे। तो कैसे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे? तो 3/5, 3/5। अब 1 टाइम्स में 3, 2 बचा, पॉइंट दे के 0, 6 टाइम्स, फिर 2 बचेगा 0, फिर 6 टाइम 18। यानी ये हमारा डिविजिबल नहीं है। अब डिविजिबल नहीं है लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट जब करना है तो हम इसको एज्यूम लगभग ले सकते हैं, अप्रॉक्स ले सकते हैं। 1.666 जैसे हमको जा रहा है, ठीक है, तो अप्रॉक्स आप इसको 1.7 और 1.67 भी कह सकते हैं, ठीक है। 1.7 और 1.67 याद रखिएगा। जब भी आपको कोई भी टर्म्स डेसिमल फॉर्म में आगे बढ़ते रहेगा, यानी वह नहीं कटने वाला है या कट भी रहा है तो 5-6 डिजिट के बाद वो कट रहा है, तब हम उस परिस्थिति में जो है उसके फर्स्ट डिजिट या सेकेंड डिजिट में एक जोड़ के हम उसको इक्विवेलेंट यानी अप्रॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हम 5/3 को 1.7 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो 1.7 अब पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको देखना है कि 1.7 हमारा कहाँ आएगा। तो 1.7 का मतलब हुआ 1 to 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में आ गया। तो 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में ये हमारा क्या है 1.5, दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में 1.5 से ज़्यादा और 2 से कम, यानी 1 और ये 2, यहाँ हमारा सर्कल हो गया कितना 1.7 का, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं। lying between x and y, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका कि रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y, यानी x एंड y दो टर्म्स आपको दिया गया है, दोनों टर्म्स के बीच में जो है आपका कौन सा नंबर आएगा x और y के बीच में। तो लाइंग यहाँ पर हमको ये नहीं कह रहा है कि कितना नंबर होगा, हालांकि x और y दो अगर रेशनल नंबर दिया गया है आपको, तो दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट करेगा अब हमको वहाँ पर हमको कितना नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि बिटवीन x एंड y कह रहा है, तो x एंड y के बीच में जो है हमको कितना नंबर्स आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा x लेस देन y, यानी x लेस देन y। फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका सेकेंड टर्म से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल्स जैसे ले लेते हैं, देयरफॉर रेशनल नंबर lying between x and y is equal to 1/2x plus y। अब एग्जांपल इसका ले लीजिए, मान लीजिए दो नंबर आपको दे दिया जाता है कि 1/4 एंड 1/3,
कि 1/4 एंड 1/3 जो है 2 नंबर्स के बीच में आपको अनदर एक कोई दूसरा नंबर आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो x लेस देन y, इस पर चीज़ पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें छोटा और बड़ा कौन होगा, तो ये 1 का चौथा भाग है और ये 1 का तीसरा भाग होगा। ठीक ना, किसी भी वैल्यूज़ का जो है ये चौथा भाग है और ये तीसरा भाग, जो ऑब्जर्वली तीसरा भाग बड़ा है हमारा। ठीक है, तो रिलेशन हमको दिखा देना है। तो लेट x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/3, देयरफॉर रैशनल नंबर lying between 1/4 and 1/3 इक्वल टू 1/2 1/4 प्लस 1/3। अब आप इसको एलसीएम के ना से लेके इसको आप तोड़ सकते हैं। तो 1 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आएगा, तो 1 × 3 प्लस 1 × 4 इक्वल टू 1/2 × 3 प्लस 4/12 इक्वल टू 1/2 × 7/12 यानी 7/24। तो क्या लिखेंगे, हैंस 7/24 इज लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/3, यानी 1/4 और 1/3 के बीच में 7/24 जो है वह क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है, जितना भी क्लास आपको होता है, जो भी क्लास आपका चल रहा है, अगर इसमें कोई भी प्रकार की समस्या हो और चैप्टर सॉल्व करने में अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो, तो आप विद्यालय के ईमेल पर, वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर से पर कहीं पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर फ़ोन कर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अपना फ़ोटो, क्वेश्चन का फ़ोटो लेकर आप उसको सेंड कर दीजिए, या फिर अगर उस टॉपिक्स में आपको कहीं पर कोई समझने में दिक्कत हो रही हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे भी हो आपको अपना डाउट क्लियर कर लेना। बाकी आप इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चंस बना के सेंड कीजिए, कल चेक करके परसों फिर आपके डाउट्स को हम देखेंगे।